हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज बच्चों आपकी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों सबसे पहले हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था। तो बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स को बेहद अच्छे अंदाज में पढ़ा था बच्चों। हमने वहां बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे बेटा, ठीक है ना। आज बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की बच्चों हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में बेटा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है भाई। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहली बात बच्चों, हम रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स शब्द का मतलब समझते हैं। देखिए भाई, रिडॉक्स बच्चों 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने बच्चों? 2 शब्द से। एक का मतलब रिडॉक्स में रिडक्शन, रिडॉक्स में बच्चा रिडक्शन, और ऑक्स से बच्चों क्या हमारे पास आया है? ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा हमारे पास? ऑक्सीडेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स में री का मतलब रिडॉक्स, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। सर अब हमें बताइए जरा इलाबोरेट करके कि रिडॉक्स रिएक्शन में किसको हम कहते हैं रिडक्शन और किसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए भाई, मैंने क्या बोला? रिडक्शन और बेटा एक तरफ हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। बात समझिए ध्यान से भाई। देखिए भाई, ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन। क्या मतलब? ऑक्सीजन। बेटा अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन ऐड अप हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बच्चों और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गॉट माई पॉइंट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं दोनों। मतलब क्या हुआ सर? ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे बच्चों मैं आपको एक मिसाल देता हूं भाई, अगर मुझ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन, या मुझसे हाइड्रोजन बच्चों जा रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन आ भी रहा है और हाइड्रोजन जा भी रहा है बच्चों एक साथ, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं भाई। गॉट माई पॉइंट? यानी ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, या फिर बच्चों ऑक्सीजन का आना और साथ में हाइड्रोजन का जाना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है बेटा? देखिए भाई, रिडक्शन क्या होता है बेटा? उसका उल्टा। रिडक्शन मतलब कम होना। किसका बेटा? हमारे पास यहां पे क्या होता है? हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जाना। यहां बच्चों ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। यहां बच्चों क्या हमारे पास? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां क्या था बेटा? हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन, यहां पर हाइड्रोजन का आना ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? या फिर बच्चों दोनों साथ हो जाए, मतलब क्या हमारे पास ऑक्सीजन हट जाए हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है बच्चों एक साथ, तो क्या कहेंगे इसको हम? रिडक्शन। देखिए भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चों एक साथ हो रही है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, तो बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही हैं भाई, ठीक, राइट। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है। दिक्कत कहां आती है पता है आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में आती है भाई। बात समझिए, मैंने क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं भाई। याद रखिएगा बेटा, एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एजेंट हमेशा दूसरे का काम करता है। कहते हैं ना भाई, क्या आप किसी सरकारी काम के लिए जाते हो और आप चाहते हो कि आपका काम बड़ी आसानी से हो जाए, तो आप बोलते हो कि आपका कोई एजेंट है क्या?
जिसके थ्रू हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाए। मतलब एजेंट क्या करता है बच्चा, अपना काम नहीं करता है, दूसरे का काम करता है, दूसरे का काम करवाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? एजेंट अपना काम नहीं करेगा, दूसरे का काम करेगा। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका होगा बेटा रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका होगा रिडक्शन, जिस स्पीशीज का होगा रिडक्शन, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है ना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर बच्चों को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे बच्चों हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट बात सुन लेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट के मामले, एजेंट का क्या मसला है भाई? एजेंट हमेशा दूसरे का काम करते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसने अपना क्या किया होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। खुद का तो ऑक्सीडेशन किया बेटा, क्या क्या हमारे पास? खुद का तो ऑक्सीडेशन किया, लेकिन दूसरे को क्या किया बच्चों हमारे पास? रिड्यूस किया। खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट हमेशा दूसरे का काम करते हैं, तभी तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, उसका रिडक्शन करवा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात? और बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट को हम और क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत? पक्की बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चा? जो अपना करते हैं रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो करते हैं अपना ऑक्सीडेशन। और पिछली स्लाइड से बच्चों हम सीख कर रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं? सर ये तो बात डेफिनेशंस की हो गई सर, ठीक है, हमने समझ लिया किसको क्या कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना। डेफिनेशन को रट लेने से बच्चों को कोई फायदा नहीं होता है, उसको अपने कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई भी करने पड़ते हैं। तो आइए बच्चों हम अप्लाई करते हैं। देखिए भाई बात समझिए, जैसे बच्चों मैं आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन लेता हूं भाई। लेड ऑक्साइड कार्बन की प्रेजेंस में बच्चा, कार्बन कोक के प्रेजेंस में यहां पे रिड्यूस होता है भाई। यहां से बच्चों हमारे पास लेड बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर होता है। कोई दिक्कत वाली बात? अब आपको बच्चों आइडेंटिफाई करना है, बताना है। पहला क्वेश्चन, किसका ऑक्सीडेशन? किसका ऑक्सीडेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। किसका रिडक्शन? रिडक्शन किसका होगा? ठीक है भाई। सी वी हैव कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बच्चों खुलेंगे और रिडॉक्सिएशन का आपको रियल फील आएगा बेटा। देखिए भाई, ऑक्सीडेशन हमें देखना है, बात समझिए ध्यान लगा के। सर अगर हम गौर करें तो लेड ऑक्साइड में से बच्चों ऑक्सीजन हटकर लेड बन रहा है, मतलब यहां पे रिएक्टेंट साइड में लेड ऑक्साइड था, लेकिन प्रोडक्ट में बच्चों जाकर क्या हो गया? एक लेड एलिमेंट हो गया। मतलब यहां से बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते वक्त ऑक्सीजन बच्चों रिमूव हो गए। बच्चों क्या हमारे पास? माइनस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों क्या हो गए? रिमूव हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन। क्या कहलाता? रिडक्शन कहलाता। अभी हमने देखा था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों में इस कार्बन को देखते हैं भाई, तो यहां पर रिएक्टेंट के कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल बच्चों क्या एक एलिमेंट है ये। लेकिन जैसे ही बच्चों कार्बन ने ये बच्चों प्रोडक्ट साइड में गया तो क्या बना हमारे पास? CO बना। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड बना। मतलब यहां पर बच्चों ऑक्सीजन का एडअप हो रहा है। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया, यहां पर ऑक्सीजन आ गया, तो बच्चों ऑक्सीजन का आना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत वाली बात भाई? बताओ भाई। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर इस हमने तो रिएक्शन से ही अंदाजा लगा लिया कि सर ठीक है, मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है सर? रिडक्शन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन का हुआ है सर ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? अब सर हमें एजेंट पहचानने हैं। हमें क्या पहचानने हैं? हमें एजेंट पहचानने हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है बच्चों हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट दूसरे का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले खुद का क्या कर रहे होंगे? रिडक्शन कर रहे होंगे। तो बेटा रिडक्शन कौन किसका हो रहा है? रिडक्शन यहाँ पे देखो भाई, लेड ऑक्साइड से लेड में, मतलब यहां पर लेड ऑक्साइड क्या हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट,
क्या हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? ये खुद का क्या कर रहे हैं बेटा? रिडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट, सर रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट हमेशा दूसरे का काम करते हैं सर। रिड्यूसिंग एजेंट करने का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे सर। किसका हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन? तो कार्बन फ्री एलिमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है, तो मतलब यहां पे कार्बन क्या हो गए बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं बेटा, रिएक्शन लिख के देगा और आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि बताओ भाई, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछेगा कि कार्बन इज बीइंग रिड्यूस्ड, मीन PbO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। आपसे हर टाइप के सवाल पूछ सकता है, ABC करेक्ट, BCD करेक्ट, ठीक है भाई। तो यहां से आप बच्चों अपने कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं और यहां पे अप्लाई कर सकते हैं भाई। गॉट माय पॉइंट्स? और आगे बात करते हैं भाई। गॉट माय पॉइंट्स एवरीवन? इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ऑलराइट, तो देखिए भाई, अब बात समझिएगा ध्यान लगा के। सर और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, जैसे बच्चों मैंने ये बोला क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बच्चों ब्लैक कलर का होता है, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में बच्चों यहां से क्या होता है हमारे पास? वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और साथ में बेटा कॉपर्स क्या होते हैं भाई? ये बाहर हो जाते हैं। अब बच्चों आपको अंदाजा लगाना है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम देख रहे हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बेटा हमारे पास? क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखिए भाई, आपको मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप अपनी एनसीईआरटी में देखना, बच्चा 9th 10th की एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है, कभी कभी यहाँ पे आयरन के साथ बच्चों कभी 2 लिखा होता है यहाँ पे ब्रैकेट में, और यहाँ पे कभी कभी आयरन के साथ 3 लिखा होता है। सर इसका क्या मतलब होता है? याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना। इसको हम क्यूप्रस नहीं बोल रहे हैं। क्यूप्रिक और क्यूप्रस में क्या डिफरेंस होता है भाई, पहले बात समझिएगा भाई। देखिए भाई, अगर बच्चों हम आयरन के बारे में बात करते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चा आयरन क्या हमारे पास एक मेटल है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब इसकी वेरिएबल वैलेंसीज हो सकती है बेटा, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर कंपाउंड में बच्चों क्या दिखाते हैं हमारे पास? ये +2 दिखाते हैं या फिर +3 दिखाते हैं। क्या बेटा? +2 भी दिखाते हैं और +3 दिखाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि ज्यादातर कंपाउंड्स के अंदर आयरन +2 या +3 ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी दिखाते हैं। गॉट माय पॉइंट्स? कभी कभी तो बच्चों आयरन +1 वैलेंसी में भी स्टेबल रहता है, दिखाते हैं बेटा। आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो देखिए भाई, लोअर वैलेंसी को हम कहते हैं अस। क्या कहते हैं बेटा? अस कहते हैं। और हायर वैलेंसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम इक कहते हैं। क्या कहते हैं? इक कहते हैं। यानी फेरस फेरिक, अस वाला लोअर वैलेंसी, इक वाला हायर वैलेंसी। फेरस इज +2, फेरिक इज +3। ऐसे बच्चों क्या होता है हमारे पास? कॉपर। कॉपर बच्चों +1 में भी होते हैं और +2 में भी होते हैं, ठीक है ना बेटा। फिर से वही बात, सर क्यूप्रस कब आएगा? सर क्यूप्रिक कब आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बेटा कि लोअर वैलेंसी को कहते हैं अस, हायर को कहते हैं इक। ये हमारे पास हो जाएंगे अस क्यूप्रस, और +2 वाले क्या हो जाएंगे? इक हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ बेटा कि लोअर वैलेंसी वाला अस कहलाता है, हायर वैलेंसी वाला इक कहलाता है। तो बच्चों ऐसी बारीकी चीज़ों को जानने के लिए बेटा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को जानने के लिए आप ड्यूटी सोसाइटी में ज़रूर इनरोल करें बेटा। बहुत सारे लोग नाइट्राइट में फ़र्क आपको पता नहीं होता है बेटा, सल्फेट कब होता है, सल्फाइड कब होता है। ऐसी चीज़ें बच्चों आपको जानने के लिए आप इनरोल कीजिए। आपको बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों बताए जाएंगे विद फुल कॉन्सेप्ट कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, क्यूप्रिक ऑक्साइड, सर +2 में यहां पे क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारे पास यहां से कॉपर में जा रहा है बेटा, मतलब यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है भाई। हाइड्रोजन गैस बच्चों वाटर लिक्विड में जा रहा है, मतलब यहां पर बच्चों ऑक्सीजन एडअप हो रहे हैं। ऑक्सीजन का जाना इज नोन एज रिडक्शन, ऑक्सीजन का आना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन, आना ऑक्सीडेशन। क्यूप्रिक ऑक्साइड से बच्चों ऑक्सीजन गया है, मतलब इसका क्या होगा बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा भाई बताओ? लेट मी नो, क्या होगा भाई? क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारे पास, इसका क्या होगा बेटा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा सर, वाटर H2 का हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट हुआ है सर, तो इसका क्या होगा भाई? कैन यू टेल मी प्लीज? एनीवन? लेट मी नो। बच्चों यहां से हमारे पास क्या हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाटर से बच्चों क्या हमारे पास हुआ है?
हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट हुआ है बेटा, तो मतलब यहां से बेटा क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, वहां पर बच्चों ऑक्सीजन आ गया है, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन। सर ये तो पक्की बात है, जिसका होगा रिडक्शन, जिसका होगा रिडक्शन एजेंट के मसले में, वो क्या दिखाएंगे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन, ये बच्चों क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होंगे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? पक्की बात है भाई। अच्छा सर, हाइड्रोजन गैस का हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब सर एजेंट के मामले में क्या कहलाएंगे? ये उल्टे कहलाएंगे, अपोजिट कहलाएंगे। क्या होंगे बच्चों हमारे पास? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे भाई। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां से बच्चों आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहां पे किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट माय पॉइंट स्टिल हियर? एनी कंफ्यूजन? ऑलराइट, देखिए भाई, शुड वी मूव अहेड? देखिए अब बच्चों आप प्रैक्टिस के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बच्चों करवाता हूं। मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या होती है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को प्रोड्यूस करती है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीज ऑक्साइड, जो बच्चों एक मैग्नीज का और भी है, पायरोलोसाइट और कहते हैं इसको, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम बच्चों के साथ मिलकर यहां से एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है, और साथ में बच्चों मैग्नीज बाहर होती है। तो यहां पर बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एंड कौन रिड्यूसिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो यहां से बच्चों आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए भाई, ये मैंने आपको टाइप 1 के बारे में बताया भाई, कि टाइप 1 में आप कैसे चेक करते हो किसी कंपाउंड्स के अंदर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। कोई दिक्कत वाली बात? अब बच्चों टाइप 2 क्या होता है हमारे पास ना? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम बताते हैं बच्चों को। देखिए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करने का तरीका। सर ये कब बताएंगे? आप क्लास में आए बेटा, मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। और वहां से भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वैलेंसी बढ़ रही है, वैलेंसी घट रही है, क्या है बच्चों? जस्ट कम टू द क्लास, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन अ वेरी ब्रीफ वे। एक भी डाउट की गुंजाइश नहीं रहेगी इफ यू कम टू द क्लास। ऑलराइट, चलिए भाई, तो बच्चों यहां से आप ये क्वेश्चन हो गया भाई। अच्छा, अब बच्चों मैं आपको एक बेहतरीन होमवर्क देता हूं, शानदार सा बच्चों होमवर्क देता हूं। इस क्वेश्चन बच्चों लास्ट टाइम पे बच्चों एक क्वेश्चन था, ठीक है ना? इज एसिड बेस रिएक्शन an example of is an example of redox reaction। मतलब बच्चों आपको ये बताना है क्या एसिड बेस रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन होती है या नहीं होती है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। मैं आपको बच्चों पूछ देता हूं, देखिए भाई, से फॉर एग्जांपल, फिर से बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH के साथ सोडियम क्लोराइड बनाती है, और साथ में बच्चों यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है भाई। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है। ठीक है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, क्या रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपका होमवर्क है बेटा। एंड आई विल सजेस्ट कि आप उस पर कमेंट करना, आई विल चेक योर आंसर्स कि भाई है कि नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए भाई, तो बच्चों यहां से हमने बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ लिया बच्चों। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और बच्चों लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव स्टडीड द रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों यहां से हमने बहुत चीजें सीखी भाई। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हमने आपसे क्या कहा था कि भाई बैलेंसिंग बच्चों हम सबसे लास्ट में करवाते हैं। जब सारी रिएक्शन बच्चों आप सीख जाते हो ना, तो क्या करते हैं हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं भाई। तो बात समझिएगा, ध्यान लगा के बेटा। अब टॉपिक क्या हमारे पास? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
ठीक है बेटा, कि भाई हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी ध्यान से समझिएगा बेटा कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए भाई, बैलेंसिंग, आखिर बैलेंसिंग अगर हम ना करें किसी भी केमिकल रिएक्शंस में तो क्या हो जाएगा सर, इससे क्या ही हो जाएगा सर, बहुत कुछ हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे केमिस्ट्री है, मनमानी नहीं है, तो बात समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला भाई, केमिकल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों ये अनबैलेंस्ड है, अगर ये बेटा अनबैलेंस्ड है, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम, एस्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एस्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एस्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, जो अनबैलेंस होती है। अगर बच्चों हम उसको बैलेंस कर देंगे तो सर जाहिर सी बात है, नाम से अंदाजा हो रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मेरा सवाल ये नहीं बच्चों कि हम अनबैलेंस को क्या कहते हैं और बैलेंस को क्या कहते हैं। मेरा सवाल ये बच्चों कि वाई बैलेंसिंग, सर बैलेंसिंग काहे जरूरी है सर, वाई ओनली बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है बच्चों किसी भी रिएक्शंस की, वाई बैलेंसिंग। ध्यान से बात समझिएगा बेटा, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, ताकि बेटा आपको मालूम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो बेटा हमारे पास कोई A2 B2 रिएक्टेंट मिलकर यहां पे बेटा हमारे पास इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है बेटा, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ताकि बेटा बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है ताकि रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे। ध्यान से समझिएगा बेटा, जब आप क्लास 9th में पढ़ते हो ना लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसमें आप पढ़ते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्शंस में बच्चों वैलिड होनी चाहिए। मैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बच्चों जो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों वैलिड नहीं होते हैं। उसके अलावा बच्चों क्या होता है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों क्या होते हैं रिएक्शंस के अंदर वैलिड होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सीधी सी बात, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बच्चों क्या होगा, फॉलो करेंगे। तो मतलब क्या हुआ सर, पहली बात सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे सर यहां पे सेटिस्फाई होगा। पहले क्या करो बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एटम है बच्चों उसको बराबर करो। एटम ऑफ ईच एटम, मतलब जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके अंदर इंडिविजुअल एटम को बच्चों आपको क्या करना है, पहले बैलेंस करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ईच एटम ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू ईच एटम ऑफ RHS। मतलब जितने टाइप के एटम लेफ्ट हैंड साइड पर हो उतने ही एटम बच्चों राइट हैंड साइड पर भी होने चाहिए। अगर बेटा वहां पर एटम का कंजर्वेशन हो गया, इसका मतलब वहां पर बेटा मास भी कंजर्व हो जाएंगे। कैसे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई बात समझिएगा ध्यान लगा के। ए के पास बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पे 2 एटम है, बी के पास यहां पे 2 एटम है। कोई दिक्कत, पक्की बात, तो बात समझिए। यहां पर देख रहे हो बेटा हमारे पास ये हमारे पास बैलेंस हो गया 2AB, यानी यहां पे ए के भी 2 हो गए और बी के भी 2 हो गए। मतलब ए यहां भी 2 है, राइट हैंड साइड पर भी है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 है भाई, और RHS पर भी 2 है हमारे पास। बी देखो भाई यहां पर भी 2 है और उधर भी 2 है। इसका मतलब सारे एटम बच्चों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी बराबर होने चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन।
पक्की बात, ताकि बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो सके। बेटा याद रखिएगा, इस चीज को हम पढ़ते कैसे हैं, इसको बच्चों हम पढ़ते कैसे हैं भाई। मैं कह रहा हूं भाई, यहां पर कुछ नहीं बच्चों, 1 होगा, यहां पे 1 मोल ऑफ A2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2 टू गिव 2 मोल ऑफ AB, यानी A2 का 1 मोल B2 के 1 मोल से बच्चों रिएक्ट कर कर AB के 2 मोल को बना रहे हैं। कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा चलिए भाई, बहुत बढ़िया। वे टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि भाई केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें सर, क्या तरीका है सर? तो मेरी बात समझिएगा, बहुत सारे तरीके अवेलेबल है बेटा। सबसे पहला तरीका होता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड्स, ठीक है ना, कि पहले आप को x मानो, y मानो, फिर z मानो, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आप क्या करो, वहां पे आप x की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो, और उस चक्कर में बच्चों आप अपने x की वैल्यू को फाइंड करते रह जाओगे और क्वेश्चन सारे छूट जाएंगे। आप x को तलाश करते रहोगे, उधर क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो सवाल क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच को बनाए बेटा। तो देखिए भाई, बात समझिएगा कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करो, किसी भी रिएक्शंस के अंदर मेटल को पहचानो बेटा। क्या बच्चों? आइडेंटिफाई द मेटल्स, ठीक है ना। ये मेटल्स बच्चों क्या हो सकते हैं हमारे पास? सोडियम हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, ठीक है ना, सीजियम हो सकते हैं बेटा, एल्युमिनियम हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, जिंक हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चों मेटल को पहचानो, मेटल को पहले बैलेंस करो। मेटल के बाद बच्चों आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है। कौन से नॉन मेटल्स बच्चों? जैसे बच्चों ऑक्सीजन, जैसे सल्फर, जैसे बच्चों हेलोजन फैमिली की, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बच्चों आप बैलेंस करो। गॉट माय पॉइंट्स? फिर बच्चों क्या करो आप, उसके बाद बच्चों आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। देखिए भाई, नॉन मेटल में आपको क्या करना है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बच्चों छोड़ देना है। मतलब फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, सल्फर को, नाइट्रोजन को, ऐसे बच्चों नॉन मेटल को क्या करो भाई, आप बैलेंस करो। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करो। सर ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, यस इट्स नॉन मेटल, लेकिन बच्चों इनको आप तीसरे नंबर पे बैलेंस करो। फोर्थ क्या बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, तब हाइड्रोजन को बैलेंस करो भाई। इतना बोलने से बच्चों कब समझ में आएगा? मैं हमेशा कहता हूं ये चीजें बच्चों आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। until unless you apply the concepts on your copy you are not able to learn। जब तक बच्चों आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करना सीखोगे तो पढ़ाई तो बेकार है। फिर देखिए भाई, भैया हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जरा देखते हैं भाई। सबसे पहली रिएक्शन बच्चों चमन की रिएक्शन बच्चों, यानी एमयू में आया हुआ सवाल बच्चों। क्या हमारे पास था बच्चों? आयरन जब वाटर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से बच्चों क्या बनते हैं हमारे पास? Fe3O4, और साथ में बच्चों यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक स्केलेटल रिएक्शन लिखी हुई है बच्चों, इसको आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला भाई? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मेटल को। यहां पर कौन सा मेटल हमारे पास? सर आयरन हमें दिख रहा है। सर राइट हैंड साइड पे सर 3 आयरन है, इसका मतलब यहां पर भी बच्चों क्या होने चाहिए हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 आयरन हो गए। ठीक है सर, मेटल के बाद क्या देखना है सर? हमें नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सर। अच्छा सर, अब क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को जरा बैलेंस करते हैं। किसको भाई? ऑक्सीजन को करते हैं। यहां पे बच्चों हमारे पास कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। यहां बच्चों हमारे पास कितने हैं? तो 1 है। तो क्या करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर बच्चों हम वेरी इंपॉर्टेंट 4 लगा देंगे। देख रहे बच्चा, यहां पे 4 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे। यहां देखो भाई हमारे पास 4 × 1 यानी 4 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। अब बच्चे बेटा हाइड्रोजन, जरा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहां बच्चों कितना हमारे पास? 2 हाइड्रोजन है। वहां कितने हमारे पास? तो 8 हाइड्रोजन है। कैसे बच्चों? 4 × 2 = 8, यानी बच्चों यहां पर भी 4 हाइड्रोजन होंगे। ये बच्चों आपकी बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई बच्चों। अच्छा अच्छा सर, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे केमिस्ट्री के अंदर? इसका क्या प्रोसेस होगा? मतलब 3 मोल आयरन का, 3 मोल ऑफ आयरन reacts with 4 mole of water molecules to give 1 mole of ferroferric oxide। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत स्पेशल कंपाउंड है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरोफेरिक ऑक्साइड।
फेरो फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। कोई दिक्कत? अच्छा सर, सर Fe3O4 में, ये बेहद शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। यहां से आपको बेटा आपके आयरन की वैलेंसी पूछ सकता है कि फेरोफेरिक ऑक्साइड्स के अंदर आयरन की वैलेंसी क्या क्या है बेटा। तो मैं आपको बताता हूं, मैं ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन से सुनिए भाई, आराम से, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई Fe3O4 है हमारे पास, ये फेरोफेरिक ऑक्साइड है, मतलब ये मिक्स ऑक्साइड है। किसके मिक्स ऑक्साइड है सर, बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे बेटा, हम बताने के लिए तो यहाँ पे हैं, और क्या है, ठीक है। और बाकी चीजें आपको जाननी है बेटा, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करना है, ठीक है बेटा, तो ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग में तशरीफ लाएं। उसके बाद आपको बेटा कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस नजर आएगा और आपको लगेगा कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। चीजें रटवाई नहीं बच्चों, यहाँ पर चीजें समझाई जाती है प्रॉपर अंदाज में, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला, ये फेरोफेरिक ऑक्साइड है सर, ये मिक्स ऑक्साइड है। किसके? FeO के, और हमारे पास Fe2O3 के। सर इसका नाम, सर इसका नाम क्या होगा हमारे पास? फेरस ऑक्साइड, यानी आयरन यहां पर +2 वैलेंसी में, इसका नाम सर फेरिक ऑक्साइड। सर अस वाला लोअर वैलेंसी, इक वाला हायर वैलेंसी। तो बच्चों यहां पे आयरन किसमें हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट, +3 में। देखो भाई मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सर ये तो आपने लिख दिया डायरेक्ट, यहां पे आयरन +2 में, हमें कैसे अंदाजा होगा भाई, समझिएगा। केटाइन के पास एनाइन की वैलेंसी, एनाइन के पास केटाइन की वैलेंसी, केटाइन के पास एनाइन की वैलेंसी, एनाइन के पास केटाइन की वैलेंसी। अगर आपसे बच्चों को डायरेक्ट पूछे कि बताओ भाई इस वाले कंपाउंड में आयरन की वैलेंसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर आयरन केटाइन है, ऑक्सीजन एनायन है। केटाइन के पास एनाइन की वैलेंसी, एनाइन के पास केटाइन की वैलेंसी। सर ये कंपाउंड कैसे बना होगा? सर जाहिर सी बात है सर, एलिमेंट का सिंबल लिख डालो, ठीक है बेटा, वैलेंसीज लिख डालो, कैची चला डालो। मैंने क्या बोला, केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है कि भाई एलिमेंट का नाम लिख डालो, वैलेंसीज लिख डालो और कैची चला डालो। तो चलते हैं बच्चों, जुम 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 बच्चों, कैची चलता है ऐसे बच्चों, ऐसे कैची चलेगी, यानी बच्चों ये हमारे पास ऐसे होगा और ये, यानी कुल मिला के बच्चों सिचुएशन ऐसी रही होगी भाई। और 2 से 2 बच्चों क्या हो गए होंगे? शहीद हो गए होंगे, मतलब नलीफाई हो गए होंगे, कैंसिल हो गए होंगे बेटो। ऐसे हमारे पास FeO, इसका मतलब केटाइन के पास एनाइन की वैलेंसी रही होगी और एनाइन के पास केटाइन की वैलेंसी रही होगी। सर ये देखो सर, यहां पे आयरन के बगल में जो 2 है बच्चों, केटाइन के पास ये एनाइन की वैलेंसी है, यानी आयरन के बगल वाली वैलेंसी ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन तो होता ही बच्चों -2 में। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन एनाइन है, एनाइन के पास केटाइन की वैलेंसी है। इसका मतलब सर जो ऑक्सीजन अपने अंदर, ये 3 को लिए बच्चों हमारे पास 3 नंबर है बच्चों, इंटीजर है, ये किसकी वैलेंसी है बेटा? ये आयरन की है। केटाइन के पास एनाइन की वैलेंसी, एनाइन के पास केटाइन की वैलेंसी। कोई दिक्कत वाली बात? ऑलराइट। तो बच्चों और इश्यू को जरा बैलेंस करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बैलेंस करते हैं भाई? देखिए भाई, जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ क्या बच्चों दिखाएगा? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड से अपने रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ो, पॉजिटिव में तोड़ो केटाइंस, नेगेटिव में तोड़ो एनायंस। तो बच्चों क्या बात हमारे पास यहां से होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शानदार सी बेरियम सल्फेट की बच्चों आपको पीपीटी नजर आएगी बच्चा, शानदार सी बच्चों, जो कि कैसी होती है? इनसॉल्युबल्स होती है। रंग कैसा? तो सफेद रंग है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना बेटा, पहले ही दिन कहा था, जितनी भी रिएक्शंस पढ़ लेंगे उसके बाद इंडिविजुअल रिएक्शंस को हम बैलेंस करके देखेंगे बेटा। तो क्या बोला था मैंने? बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ बच्चों क्या होता है हमारे पास? व्हाइट कलर की पीपीटी, और साथ में बच्चों यहां से NaCl कंपाउंड बन जाता है। सर हमें तो यहां पर बैलेंस करना है सर। सर कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले मेटल को पहचानो। सर बेरियम मेटल है, बहुत बढ़िया बात सर। लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम एक है, उधर सर एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। और भी कोई मेटल है? हाँ सर, एक और मेटल है, सोडियम वाला मेटल है सर, ठीक है ना, चाकू से काटने वाला मेटल है सर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हमारे पास सर सोडियम भी है, यहां पे 2 सोडियम, वहां पर 1 सोडियम, ठीक है बच्चों, 1 सोडियम है। तो सर इसके साथ नाइंसाफी काहे करें सर? तो क्या करें भाई, सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे 2 सोडियम, तो यहां पर भी 2 सोडियम। सर सोडियम बैलेंस हो गया, बेरियम मस्ट बैलेंस है, सोडियम
मस्त बैलेंस है। बच कौन गए बच्चों? अब पकड़ना है बच्चों हमें नॉन मेटल्स को। कौन से वाले? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर नॉन मेटल को देखना है भाई। सर ऑक्सीजन है, हाँ है। उससे पहले सर हमारे पास क्लोरीन भी है सर, क्लोरीन नॉन मेटल। अच्छा सर यहां पे कितने क्लोरीन हमारे पास? 2 क्लोरीन। सर यहां पर भी 2 क्लोरीन हो गए सर, क्लोरीन भी मस्त बैलेंस हो गया। सर कौन से बच गए आप? सल्फर बचे सर, सल्फर। अरे सर यहां भी एक सल्फर, यहां भी एक सल्फर, सल्फर बैलेंस हो गया। बचा हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है ना भाई? आग लगाने वाली गैस बची हुई है अभी, इसको देखते हैं भाई। ठीक है, 4 ऑक्सीजन सर, 4 ऑक्सीजन। अरे सर ये तो एक्सीडेंटल बहुत आसान रिएक्शन हो गई सर। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बच्चों आपकी दुनिया अभी बहुत आसान चल रही थी, है ना? आप बहुत आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे भाई। देखिए भाई बात समझिए ध्यान से। आपसे क्या पूछेगा कि भाई लेड नाइट्रेट को बच्चों जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या बनता है आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। लेड का ऑक्साइड सर, ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं और साथ में क्या बनती है सर? यहां से मस्त ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती नजर आती है हमें। तो सर ये तो मुझे मालूम है सर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सर ये। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमें तो सर यहाँ पे बैलेंसिंग से मतलब है फिलहाल। रिएक्शन तो हम सीख चुके हैं सर, अब बैलेंसिंग सिखाएं हमें आप। तो पहले पहचानते किसको बेटा? हम मेटल को पहचानते। किसको भाई? लेड क्या हमारे पास बेटा? मेटल है सर। इधर एक लेड, इधर भी एक लेड, कोई दिक्कत नहीं सर, बैलेंस है। अब कहां जाते हैं भाई? नॉन मेटल्स के पास जाते हैं। कहां भाई? नॉन मेटल्स के पास जाते हैं। कौन से नॉन मेटल्स? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन कंट्रोवर्शियल है, मैं ये नहीं कह रहा बेटा हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये कंट्रोवर्शियल है बेटा। ठीक है ना? अब बात समझिएगा ध्यान लगा के। सर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो क्या हमारे पास है? तुम जरा देख के बताओ, यहां पर नाइट्रोजन कितने हमारे पास? 2 है ना भाई, 2 नाइट्रोजन है। यहां पर बच्चों हमारे पास कितने हैं? तो 1 नाइट्रोजन है सर। इसका मतलब सर इसका सपना पूरा करते हैं सर, इसको पहले बैलेंस करते थे, कर देते हैं सर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, बैलेंसिंग करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तो सर यहां पे हमारे पास 2NO2 हो गए। ठीक है सर, अब क्या हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट सर, अब जरा हम ऑक्सीजन को जरा बैलेंस करके देखने की कोशिश करते हैं। सर यहां पे 3 2 6, नहीं सर 3 2 5, नहीं बेटा, ये मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 2 6 है, यानी यहां पर नाइट्रोजन का एटम 6 है। कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड में। एंड यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन क्या हमारे पास? 6 है भाई, सॉरी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है बेटा, 3 2 6। अच्छा सर यहां कितने नाइट्रोजन हमारे पास है? सर 2 नाइट्रोजन है सर, वहां हमारे पास 2 नाइट्रोजन, यहां 6 ऑक्सीजन, यहां कितना हमारे पास? 2 2 4, 2 6 1 7। सर 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 बहुत दिक्कत हो गई सर। यहां देख रहे हैं सर 2 2 4, 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। सर राइट हैंड साइड पे सर 7 ऑक्सीजन हो गए सर, और इधर हमारे पास 6 हो गए। अब क्या करें सर? क्या करें सर? तो कुछ नहीं करेंगे भाई। देखिए भाई ध्यान समझिएगा, अब किसी में क्या करेंगे ना, हम बराबर करने के लिए कुछ इक्वेशन लगाएंगे भाई। ठीक है, अगर बच्चों इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए भाई ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों इसको हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है भाई? बात समझिएगा सर। 2 से करने के बाद क्या हमारी राह आसान हो पाती है क्या? देखते हैं भाई। सर यहां पे 2 लगाते ही सर लेड क्या हो जाएंगे हमारे पास? सर 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत? अच्छा अब क्या है सर? 2 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स, इसको पढ़ेंगे हम। तो सर नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो गए? 2 नाइट्रोजन, N2 हमारे पास 2, और 2 2 4। मैंने क्या बोला? इसका क्या मतलब हमारे पास? 2 N2 का मतलब ये हुआ हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, हमारे पास यहाँ पे इस 2 नाइट्रोजन गैस के अंदर 4 नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट है। मतलब ये नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो समझिएगा भाई। सर 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन। सर यहाँ पे कितना हमारे पास हो गया? सर यहां पे 2 नाइट्रोजन हो गया, यानी सर यहां पे हमें 4NO2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 4 नाइट्रोजन, इधर भी हमारे पास बेटा 4 नाइट्रोजन। अच्छा सर अब आगे क्या करते हैं? देखते हैं भाई। अब जरा हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं सर। देखिए 4 2 8, 10 और 12, कोई दिक्कत? देखिए भाई ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला? 2 ऑक्सीजन इसके पास, 2 ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड के पास, NO2 के पास
2 दूनी 4, तो 2 + 4, ठीक है। देखिए भाई बात समझिए ध्यान लगा के, यहां पर क्या बात है, 2 × 2 = 4। यहां पर बच्चों हमारे पास क्या है कि कितने हो गए हमारे पास ऑक्सीजन, कितने हो गए, 4 × 2 = 8 हो गए हमारे पास। कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये 2 हो गए हमारे पास, और यहां पे बच्चों हमारे पास क्या हो गए, यहां से 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहां से कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। 8, 2, 10 और 2, 12, 12 हो गए ना। यहां देखते हैं भाई, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, यानी 12 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर भी है और राइट हैंड। मतलब क्या हुआ, लेड नाइट्रेट में 2 मोल लेड नाइट्रेट का, 2 मोल लेड नाइट्रेट का बच्चों थर्मली डिकम्पोज हुआ। क्या बना, यहां से 2 मोल लेड ऑक्साइड का बना, और साथ में 4 मोल ब्राउन फ्यूम्स बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी बच्चों, और यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन का बना। तो आपके एग्जाम में सवाल बच्चों पता है कैसे आएगा, आपसे बोलेगा भाई इसको ए मान लो, इस कोफिशिएंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको डी मान लो। क्या मान लो बेटा, डी मान लो। और इसको मानने के बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करनी है बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बच्चा कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं, अब सो कीजिएगा भाई। देखिए भाई होमवर्क क्या है हमारे पास, C2 बच्चों क्या देख रहे हैं आप कि एटम को आप बैलेंस कर रहे हैं बेटा। एटम को इसलिए बैलेंस कर रहे हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों वैलिड हो जाए, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं ना, कुछ रिएक्शंस मैं आपको देता हूं भाई, उस पर आप ट्राई कीजिएगा भाई। देखिए भाई हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, जैसे बच्चा C2 इथेन बच्चों जब ऑक्सीजन के साथ बच्चों रिएक्ट करती है तो यहां से मस्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है। कोई दिक्कत सर? और लेंगे सर आप? बिल्कुल लेंगे। C2H4, ठीक है हमारे पास इथीन, ठीक है भाई। ये भी जब बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करती है। सवाल ये पैदा होता है बेटा, क्वेश्चंस क्या है आपके लिए, इसको मैं कह देता हूं ए, इसको कहता हूं मैं बी, इसको मैं कहता हूं सी, और इसको मैं कहता हूं डी। सिमिलरली ए, इसको बच्चों अब एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। एक्स मानने में थोड़ी आसानी हो जाती है आपको, ठीक है ना, आदत रखते हैं आप, एक्स फाइंड करो, वाई फाइंड करो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, इसको बच्चों क्या मान लो, एक्स मान लो, इसको वाई, इसको जेड, और वापस को ए तो मानना ही पड़ेगा, आप जेड के बाद क्या ही जाओगे, ए। ये बच्चों आपको इसके कोफिशिएंट की वैल्यू को पता करके आना है। और बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो यहां से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, यस और नो? पक्की बात? तो मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का मास यहां पे 100 ग्राम है, तो तुम्हें बताना है मुझे कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास और CO2 का मास कितना होगा। फिर ये चेक करके बताना है क्या रिएक्टेंट के मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहां से बच्चों हमने अब क्या करना है बेटा, अब जाहिर सी बात है पूरी क्लास में मैं आपको बैलेंसिंग थोड़ी करवाऊंगा, आपने बच्चों तरीके सीख लिए बच्चों बैलेंस करने के। अब क्या करना है, किसी भी शीट से बच्चों क्या करना है, आपको उठाने और जहां से बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करना, मतलब क्वेश्चंस मिले आपको, उन रिएक्शंस को आप बखूबी बैलेंस करें बच्चों। जो मैंने आपको तरीका बताया, पहले मेटल्स को देखो, उसके बाद बच्चों नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो बच्चा, ठीक है। आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, लेकिन बेटा उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है बेटा, उस चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है भाई, अब बेटा बात समझिएगा कि इस चैप्टर में 2 टॉपिक रह गए बच्चों, कोरोजन, जंग लगना भाई। क्या बेटा हमारे पास, सुन लेंगे बच्चों ध्यान लगा के, कोरोजन और रेंसिडिटी इस चैप्टर का बच्चों एक लास्ट पोर्शन है और इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। हालांकि बेटा कोरोजन क्या होता है हमारे पास, इसके बारे में डिटेल हम मेटल्स में भी पढ़ लेंगे कि कोरोजन क्या होता है, उसका हम प्रिवेंशन कैसे करता है। देखिए भाई आप पहले बात सुन ले हमारी,
समझदार हो आप, इस बात को जानते हो भी भाई। देखिए भाई, कुछ मेटल की सरफेस अपने सराउंडिंग के वाटर वेपर को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों जब उस पे पड़ती है तो क्या होता है हमारे पास, उस पे जंग लग जाता है। क्या बच्चों, उस पे जंग लग जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, हम कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोई दिक्कत। और जब आयरन के केस में कोरोजन होता है, उस कोरोजन को हम बड़ा स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं बेटा, हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई दिक्कत वाली बात। इसमें क्या होता है बेटा, जब आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बेटा ऑक्सीजन का सोर्स एयर, और बेटा हमारे पास वाटर, कैसा बेटा, लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में बच्चों यहां पे होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहां से क्या होता है हमारे पास, Fe2O3X H2O। बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ, फेरस या फेरिक, केटाइन के पास एनाइन की वैलेंसी, एनाइन के पास केटाइन की वैलेंसी। सर इसका मतलब ये एनायन है, एनायन, इसके पास किसकी होगी, केटाइन, यानी आयरन की वैलेंसी होगी। आयरन +3 में क्या होता है बेटा, फेरिक। छोटा वाला अस, बड़ा वाला इक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया बात। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कोई दिक्कत। इसका मतलब बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला आपके निगाहों के सामने है बेटा। क्या हमारे पास निगाहों के सामने। और ये कैसा होता है बेटा हमारे पास, ब्राउन कलर। क्या बेटा, ब्राउन कलर का होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है ना, ब्राउन कलर का होता है। कोई दिक्कत। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ऐसे बच्चों क्या होता है हमारे पास, कॉपर में भी जंग लगते हैं। क्या होता है बच्चा, बताता हूं मैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनते हैं हमारे पास, यहां पर एक कंपाउंड बनता है बेटा हमारे पास, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है बेटा, CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, बेसिक कार्बोनेट बनता है बेटा। इसका फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, इनके रंग पे सवाल आते हैं। ठीक है ना, रंग पे सवाल आते हैं बेटा। इसका रंग कैसा होता है भाई, ये ग्रीन रंग का होता है। कैसा होता है बेटा, ग्रीन रंग का होता है, हरे रंग का होता है। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जब होती है बच्चों, उस पे रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ती है। और जब बच्चों कॉपर के केस में लगता है कोरोजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ती है। सर अब इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, सर कहां पे हम करेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहां करवाएंगे सर, ये बातें कहां करेंगे हम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में करेंगे, बेहद अच्छे अंदाज में करेंगे। देखिए भाई बात समझ लीजिएगा, ध्यान लगा। अगर बच्चों हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अगर बच्चों हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में, सारे भाई सिल्वर के बारे में, कोई दिक्कत। तो बच्चों क्या होता है हमारे पास, सिल्वर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में, एनवायरमेंट से बच्चों, कहां से, एनवायरमेंट में बेटा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात सुनिएगा, ये बहुत रोटन स्मेल देते हैं, सड़ी मछली की स्मेल देते हैं बेटा। ये बहुत क्या कहते हैं, स्मेल इसकी बहुत खराब होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटन फिश स्मेल देते हैं ये भाई। ये बात समझ में आ रही है आपको, अच्छा चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात। तो बच्चों यहां से क्या बनता है हमारे पास, Ag2S बनता है बच्चों, ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका कैसा होता है हमारे पास रंग, ये होता है ब्लैक कलर का। किसका होता है भाई, ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। कैसा, ब्लैक रंग का। एमयू में सवाल पूछ चुका है बेटा कि भाई बताओ सिल्वर के कोरोजन का फॉर्मूला क्या है। निगाह आपके बच्चों आपके सामने, Ag2S, यानी सारे कोरोजन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, साथ में उसके रंग कैसे बदल रहे हैं बेटा, उस रंग बदलते हुए को भी आपको याद रखना है। यानी रेडिश ब्राउन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई दिक्कत। कॉपर के केस में ग्रीन कलर, और बच्चा सिल्वर के केस में ब्लैक कलर। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको हम प्रिवेंशन इसका कैसे करेंगे सर, ये मेटल्स में देख लेंगे बच्चों। लास्ट बात सुन लेंगे बेटा रेंसिडिटी के बारे में। किसके बारे में, रेंसिडिटी। देखिए भाई, क्या आपको पता है जब आप मार्केट से बच्चों चिप्स की पैकेट लेकर आते हो, और गलती से आपने बच्चों क्या हुआ कि चिप्स की पैकेट को बच्चों आपने खोला, और खोल के बच्चों आपने ऐसे ही छोड़ दिया बच्चों, और आधे घंटे के बाद, थोड़ी देर के बाद बच्चों क्या होता है ना, उस चिप्स की जो चिप्स में से बच्चों क्या आती है हमारे पास, स्मेल आने लगती है, और आपको बहुत खराब लगता है खाने में। क्या बच्चों, उसको वो बहुत खराब लगता है, ठीक है ना।
इन आर बिहार उसको हम कहते हैं कि वो चिप्स मिहा गया है, ठीक है, ऐसा हमारे बिहार में कहते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों बात क्या इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्या, देखिए भाई व्हाट इज रेंसिडिटी। देखिए भाई जिस फूड के अंदर ऑयल या फैट हो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। क्या करते हैं वो, अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। और उस ऑक्सीडेशन की वजह से बच्चों क्या होता है ना, फूड का जो बच्चों टेस्ट खराब होता है और उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो क्या हमारे पास, व्हेन द फूड कंटेन्स ऑयल्स एंड फैट्स इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, स्मेल देते हैं। क्या देते हैं बेटा, स्मेल देते हैं। तो बेटा हमारे पास रेंसिडिटी क्या बात है भाई, ध्यान सुनना बेटा, व्हाट इज रेंसिडिटी, खाने का स्पॉइल होना, खाने को बच्चों खराब होना। भाई देखिए क्या हमारे पास जिस फूड के अंदर बच्चों क्या हमारे पास अगर ऑयल और फैट्स है, क्या बेटा, ऑयल और फैट्स है, तो ये क्या करते हैं बच्चा, ये करते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास ऑक्सीडेशन करते हैं। इस ऑक्सीडेशन से क्या होता है बच्चों, हमारे पास वहां पर उसका टेस्ट बहुत खराब होता है और एक बहुत बुरी सी स्मेल भी आती है। कोई दिक्कत। अब सवाल पैदा होता है बेटा कि रेंसिडिटी को हम बचाते कैसे हैं, हाउ वी प्रिवेंट रेंसिडिटी। बेटा क्या करो तुम, एंटीऑक्सीडेंट मिलाओ, वहां पर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, पहली बात। या फिर बच्चों क्या करो, वहां पर एयर टाइटनिंग करो बच्चों, यानी कोई डब्बे को आप उसके कवर को बहुत तेज से लगाओ बच्चों, ऐसे बच्चों लगा दो ताकि ऑक्सीजन वहां पे जा ना सके, ताकि जिस खाने के पास फैट्स या ऑयल से बेटा वो ऑक्सीडाइज ना हो सके, उसके अंदर स्मेल ना आ सके। तो मैंने क्या बोला भाई, एयर टाइटनिंग। क्या बेटा, एयर टाइटनिंग। कोई दिक्कत वाली बात। लास्ट बात बेटा, मार्केट से चिप्स लेकर आते हैं, ठीक है, इतना उसके अंदर बच्चों एयर भरी होती है, चिप्स होता है इतू सा और एयर बच्चों इतना सा। 5 रुपए में सोचते हैं यार इतना ज्यादा चिप्स मिल गया, एक्चुअली बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, वहां पे नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो नाइट्रोजन गैस बच्चों चिप्स में डालकर क्या करते हैं ना, कि ताकि वो नाइट्रोजन गैस हमें चिप्स के बच्चों स्मेल ना आए, और जो चिप्स के अंदर बच्चों क्या है हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑयल और फैट्स है उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके और चिप्स खराब ना हो सके। दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस बेटा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर देंगे बच्चों, आपकी पूरी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो आप जहां से डरते हो भाई। ऑल राइट, पढ़ते रहिए, बाय बाय।